दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ फैटी लीवर के बारे में। ये बहुत आम और नॉर्मल बीमारी होती जा रही है। जब आप नॉर्मली अपना सोनोग्राफी कराने जाएंगे, किसी वजह से पेट में दर्द या अनकंफर्ट की वजह से या फिर पथरी या कोई और वजह से आप जब सोनोग्राफी कराने जाएंगे तो उसमें पता चलेगा, आपकी रिपोर्ट में ये लिख कर आ रहा है कि आपको फैटी लीवर की शिकायत है और आप ये देखकर बहुत परेशान हो जाएंगे और डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपको फैटी लीवर की बीमारी है, आपको बहुत ध्यान देना होगा। दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि फैटी लीवर क्या होता है, ये किन लोगों को होता है और इसकी वजह क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसका यूनानी इलाज क्या है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी शेयर करिए जिनको फैटी लीवर की बीमारी है। फैटी लीवर क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। फैट यानी कि चर्बी होती है। जब हमारे लीवर में यानी कि जिगर में फैट जब जमा होने लगता है, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाया जा रहा है, अगर जो हमारा लीवर है उसमें 5% से ज़्यादा फैट जमा होने लगे, यानी कि लीवर का जो वज़न है उसका 5% वज़न ज़्यादा हो जाए या फैट उसमें बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। एकदम आम लैंग्वेज में कहा जाए तो हमारे लीवर में जो चर्बी जमा होने लगती है उसी को हम फैटी लीवर कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ैट इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि ये हमारे लीवर के अंदर जो लीवर सेल्स होते हैं उनके अंदर भी फ़ैट का डिपोजिशन यानी चर्बी जमना शुरू हो जाती है। आप ये सोचेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है और साथ ही साथ अगर फैटी लीवर हो भी गया तो इतना घबराने की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि फैटी लीवर क्या होता है। फैटी लीवर यानी कि आपके फैट में चर्बी जमा हो जाना, इसी को हम कहते हैं फैटी लीवर। दोस्तों, फैटी लीवर की दो टाइप होते हैं, यानी कि नंबर 1 जो होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर होता है और दूसरी जो टाइप होती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर होती है। एल्कोहलिक लीवर यानी कि ऐसे आदमी जो शराब ज़्यादा पीते हैं, उनको जो लीवर में प्रॉब्लम आती है, जो लीवर में फैट जमा होने लगता है, उसे हम एल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। दूसरी जो टाइप है जो ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है, यानी आम बीमारियों में आम लोगों को जो पाई जाती है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर यानी कि ऐसे मरीज जो कभी शराब नहीं पीते हैं या कभी कभी शराब पीते हैं, लेकिन कोई और वजह से या उनके मोटापे की वजह से अगर उनके लीवर में फ़ैट जमा होने लगा है तो उसे हम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर यानी इसको क्यों होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों को होता है, यानी कि फैटी लीवर जो आम ज़बान में कहा जाता है उन लोगों को होता है जो ज़्यादातर मोटे होते हैं या ओबेसिटी की वजह से होता है, या फिर अगर आप थायराइड की बीमारी है आपके अंदर या शुगर डायबिटीज़ की अगर आपके अंदर बीमारी है तो आपको फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है तो उससे भी आपको फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़, ऑयली चीज़ और मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका वज़न तेज़ी से बढ़ रहा है तो भी आपको फैटी लीवर की शिकायत हो सकती है। फैटी लीवर अक्सर देखा गया है जिनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो उनको फैटी लीवर की शिकायत होती है। ये बीमारी ज़्यादातर मिडिल एज में, यानी कि अगर आपकी उम्र 25 से 45 के बीच में है तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा देखने में आया है जिनका वेट बहुत तेज़ी से गेन होता है तो उनके बॉडी में जो फैट डिपोजिशन होने लगता है, जो चर्बी जमने लगती है ख़ास करके पेट में, तो उसे हम फैटी लीवर मानते हैं।
सोनोग्राफी कराने पर अक्सर रिपोर्ट में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लीवर देखने को मिलता है। ये बीमारी मर्द और औरत यानी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। इसमें जेंडर से कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बीमारी उन लोगों को देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा जो वर्क नहीं करते हैं या रात में टाइम बे टाइम खाना खा के सो जाते हैं या उनकी डेली रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी और कभी भी खा लेते हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अदरवाइज़ अगर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं स्किन के लिए या फिर कोई लंग्स प्रॉब्लम है उसके लिए, जॉइंट आर्थराइटिस के लिए अगर कोई स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं या फिर अदरवाइज़ कोई और सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है या फिर कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई किसी के सुनने पर अगर आप खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको आयुर्वेदिक या यूनानी कोई ऐसी दवा खा रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड कंपनी की या कंपनी जो ऐसे गवर्नमेंट से अप्रूव है उन दवाओं का इस्तेमाल करें तो आपकी किडनी लीवर बहुत हद तक महफूज रहते हैं। फैटी लीवर के टाइप्स 3 होते हैं, यानी कि ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर और ग्रेड 3 फैटी लीवर। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 जो होता है हमारे लिए बहुत तकलीफदा होता है, यानी कि इसमें चिंता की बात है कि अगर आपको ग्रेड 3 फैटी लीवर हो गया हो, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके बाद की स्टेज जो होती है वो हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके बाद जो होती है सिरोसिस ऑफ लीवर वहाँ पर चले जाते हैं और लास्ट स्टेज में इसमें आपको कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको फैटी लीवर ग्रेड 2 आ गया है तो आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए और अपने डॉक्टर के मशवरे पर ज़रूर चलिए। डायग्नोसिस यानी कि आपको कैसा पता चलेगा कि आपको सिरोसिस ऑफ लीवर या ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 लीवर है। उसमें कुछ निशानियां हैं जिससे आपको ऐसा एहसास होगा कि आपको कहीं फैटी लीवर की शिकायत तो नहीं है। उसमें सबसे पहले यह है कि आपको राइट साइड में पेट में ऊपर की तरफ पसली के नीचे अनकंफर्ट लगेगा और हैवीनेस का एहसास होगा। आप जब भी बैठेंगे तो आपका जब पेट दबेगा तो आपको उस जगह पर या उस मुकाम पर आपको दर्द होगा। वो दर्द पेट पे और साथ ही साथ आप पीछे की तरफ भी जा सकता है। आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होगी, कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, भूख बहुत ही कम लगने लगेगी, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा, आपकी यूरिन, स्किन और आपकी आंखें भी पीली पड़ सकती हैं। थकान के साथ में कमज़ोरी का भी एहसास हो सकता है। कभी कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको नाउजिया, वोमिटिंग की भी शिकायत हो सकती है। आपको चलने फिरने में सांस फूलने की शिकायत भी हो सकती है। वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और आपको कभी कभी बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है खाना खाने के बाद भी। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अल्ट्रासाउंड के बाद आपको ब्लड टेस्ट यानी कि आपका लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें SGOT, SGPT भी आता है वो कराना पड़ता है। साथ ही थायराइड की शिकायत है तो थायराइड और डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का भी चेकअप कराना पड़ता है। हेपेटाइटिस सी की वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है। अगर आपको डाइट लेने के बाद या फिर आप बराबर प्रॉपर जिम एक्सरसाइज करने के बाद भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ हेपेटाइटिस सी का भी आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं कि कहीं आपको हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड में प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है तो आप फाइब्रो स्कैन करके एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके फैट कितना डिपॉजिट हो रहा है लीवर में, यानी कि लीवर किस तरह काम कर रहा है और उसके अंदर कितना % आपके फैट जमा हो गया है, उसको कितना डिस्टर्ब कर रहा है, उसका प्रॉपर स्कैन करने के लिए फाइब्रो स्कैन कहते हैं। या फिर आप CT स्कैन के थ्रू भी एब्डोमिनल पेट स्कैन या CT स्कैन के ज़रिए भी आप इसका इन्वेस्टिगेशन बराबर करा सकते हैं।
दोस्तों इसके इलाज से पहले यानी इसके ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको इसकी सेफ्टी मेज़र के बारे में बताऊंगा। यानी कि आपको अगर फैटी लीवर है तो अगर आप सेफ्टी मेज़र को यानी आप कुछ कवानीन को या कुछ लॉ को फॉलो करेंगे तो उससे 99% आपको विदाउट एनी मेडिसिन आपका फैटी लीवर सही हो जाएगा। उसमें सबसे पहले ये है कि आपको अपने वज़न को कम करना है। आपका जो भी वज़न है उसका 10% आपको वज़न कम करना है, यानी कि आपका वेट लॉस करना है। अगर आप मान लिए कि आपका वज़न 70 किलो है तो आपका 10% यानी कि 7 किलो आपका वज़न कम करने से फैटी लीवर की शिकायत कम हो जाएगी। आप डेली 15 से 20 मिनट वॉकिंग या एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में भी आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, आपको एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग ये करना है। साथ ही साथ आपको वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, नॉन वेज को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको डायबिटीज़ या दूसरी प्रॉब्लम है थायराइड की तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है और वक्तन फ़ौक्तन इसका इन्वेस्टिगेशन भी कराना है। अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं या फिर आप तेल वाली चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको भी बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप अल्कोहलिज्म करते हैं या शराब पीते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पीना है। ये नहीं कि आप सोशली कभी कभी पी ले या कोई त्यौहार पे 1-2 ड्रिंक ले ले, बिल्कुल नहीं कर सकते अगर आपको फैटी लीवर की शिकायत है, क्योंकि ये करने से आपको फ़ौरन सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांसेस है। आप खाने पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, डाइट बहुत ज़्यादा मेंटेन करिए और 15 से 20 मिनट डेली रूटीन आप करें, एक्सरसाइज, एरोबिक। ये चीज़ करने से आपकी फैटी लीवर बहुत हद तक कम हो जाएगी बिना किसी मेडिसिन के। तो मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ इसके इलाज यानी कि ट्रीटमेंट के लिए। एलोपैथी में ज़्यादातर विटामिन ई का इस्तेमाल कराया जाता है जिससे फैटी लीवर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन ई हमारी बॉडी में फैट को काट के उसको बॉडी से बाहर करती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको डाइट, जिम, वेट लॉस और आपको बॉडी मेंटेन करना है तो ही ये इलाज मुमकिन हो सकता है। यूनानी में 2 दवा खास तौर पर फैटी लीवर के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं। नंबर 1 पर है शरबत जिगरीन। शरबत जिगरीन जैसे कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, इस दवे को अगर फैटी लीवर ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है तो 10 ml दिन में 3 टाइम खाना खाने के बाद लेना है, वो भी सादे पानी से। अगर आपको फैटी लीवर है और फैटी लीवर ग्रेड 1 है तो शरबत जिगरीन 5 ml दिन में 2 से 3 बार लेना है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन है, बदहज़मी है, खाना सीने पर रखा हुआ होता है या आपके पेट में ऐंठन और मरोड़ की शिकायत होती है, खाना बराबर से हजम नहीं होता है, तो उसके लिए यूनानी में हब्बे कबीद नौशादरी जैसे कि आपको फ़ोटो में दिखाया जा रहा है, खाना खाने के बाद दिन में 2 बार खाना खाने के बाद सादे पानी से 2-2 गोलियां इस्तेमाल करनी हैं। लेकिन आपको कब्ज़ की शिकायत कम है, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है पेट में, तो आप खाना खाने के बाद 1 गोली ले सकते हैं सादे पानी से। लेकिन अगर आपको और कोई इसके साथ तकलीफ़ है तो जैसे कि डायबिटीज़ है या हेपेटाइटिस है या फिर आपको थायराइड की शिकायत है और दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका इलाज ज़रूर कराएं। अगर इसके अलावा आपको और ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर